सेठ धर्मदास अपने घर के आंगन में आराम से लेटा हुआ था। अचानक मन में विचार आता है, चलो अपने पीछे बाड़ा है, बाड़े में घूमकर आ जाते हैं। घूमने के लिए जब अपने बाड़े में प्रवेश करता है, उसने देखा वहाँ पर एक सरपणी है। उसने अपने अंडे दिए हैं। एक अंडा बाहर पड़ा हुआ नज़र आता है और वह सरपणी इधर उधर कहीं पर गई हुई थी। उसको वह अंडा बहुत ही अच्छा लगा। मनोविनोद करता हुआ उस अंडे को उठाकर ले आता है। उसका धीरे धीरे पालन पोषण करता है। समय आने पर उस अंडे में से एक चमकदार काला छोटा सा सर्प है, वह बाहर निकलता है। उस सर्प को देखकर उसके मन के अंदर बहुत ही अच्छी प्रसन्नता की भावना जागृत होनी प्रारंभ हो जाती है। उस सर्प के बच्चे को वह बहुत ज़्यादा स्नेह करना प्रारंभ कर देता है। अपने हाथों से वह दूध पिलाता है और वह छोटा बच्चा धीरे धीरे चलना सीख जाता है और वह सेठ के कभी हाथों पर आकर बैठ जाता है, कभी पैरों पर आकर बैठ जाता है, कभी छाती पर आकर बैठ जाता है। सेठ उसको अपने बेटे की तरह मानना प्रारंभ कर देता है। समय कितनी जल्दी निकल जाता है इसका कोई पता नहीं लगता है। थोड़े समय के अंदर ही वह सर्प का छोटा बच्चा है धीरे धीरे बहुत बड़े आकार को धारण करना प्रारंभ कर देता है। फिर भी वह सेठ के साथ के अंदर अटखेलियाँ करता रहता है। कभी भी किसी भी परिवार वालों को वह दुख प्रदान नहीं करता है। पूरा परिवार है वह भी बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था। सेठ का इकलौता लड़का धर्म सिंह बाहर गया हुआ था और वह जब अपने घर में प्रवेश करता है, वह सर्प उस लड़के को देखकर मन में खुश हो जाता है। स्वागत करने के लिए सामने दौड़ता है, उसके पैरों के नीचे से निकलने का प्रयास करता है। वह लड़का इतने बड़े सर्प को देखकर घबरा जाता है, डर जाता है और उस सर्प को मारने के लिए एक लट्ठी का प्रहार उसके ऊपर कर देता है। अचानक जब प्रहार आता है सर्प के, तो कुछ नहीं बिगड़ता है और वह क्रोध के अंदर फनफनाहट करना प्रारंभ कर देता है, उछलता है और सेठ के लड़के के मस्तक पर छत्र धारण करके बैठ जाता है। उसी समय सेठ बाहर गया हुआ था। अचानक जब अपने घर पर आता है और उस सर्प को फुफकारते हुए देखता है, क्रोध में देखता है, तब उससे रहा नहीं गया। क्या बात है, मेरे इस इकलौते लड़के के मस्तक पर फण धारण करके क्यों बैठा है, क्या हो गया तेरे? सर्पराज ने नाराज होते हुए कहा, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैं निरपराध हूँ, पर तेरे बेटे ने मेरे पर प्रहार किया है, इसलिए निरपराध पर जो प्रहार करता है उसको मैं छोड़ता नहीं हूँ। आज तेरे सामने ही तेरे बेटे को डस कर इसके प्राण लेकर ही रहूँगा। सेठ विचलित हो जाता है। इकलौता लड़का यदि चला गया, मर गया, तो फिर मेरे जीवन का क्या होगा? वह हाथ जोड़ता है, विनम्रता के साथ निवेदन करता है, एक बार मेरे को माफ़ी करो, बच्चे को माफ़ करो, इसको छोड़ दो। नागराज ने कहा, नहीं, मैं निरपराध मारने वाले व्यक्ति को तो कभी छोड़ता ही नहीं हूँ। सेठ ने बहुत ज़्यादा आग्रह किया, कम से कम 1 घंटे का समय तो मेरे को देना ही होगा। सर्प शांत होकर बैठ जाता है। सेठ मन में विचार कर रहा है, 1 घंटे का समय है वह मेरे को प्राप्त हो गया है। अब मेरे को इस समय का उपयोग है वह कैसे करना चाहिए, चिंतन करना प्रारंभ करता है। उसी समय एक दिव्य पुरुष का वहाँ पर आगमन हो जाता है।
नागराज है वह एक तरफ जाकर बैठ जाता है और वह सेठ का लड़का उस दिव्य पुरुष की सेवा के अंदर लग जाता है। इतनी ज़्यादा सेवा करता है वह दिव्य पुरुष, बहुत ज़्यादा प्रसन्नता की अनुभूति करना प्रारंभ कर देता है। हाथ उठाकर आशीर्वाद प्रदान करता है, बेटा तुम चिरंजीव बनो, तेरे दुश्मन हैं वो अपने आप ही समाप्त हो जाए। जो ही दिव्य पुरुष के मुखारबिंद से ये शब्द निकलते हैं, उन शब्दों का प्रहार है, चोट है, वह होती है उस नागराज पर। देखते देखते नागराज है वह अपने प्राणों का उत्सर्ग करने के लिए तैयार हो जाता है, तड़फना प्रारंभ कर देता है। जब सेठ की नज़र नागराज पर केंद्रित होती है और मन में विचार करना प्रारंभ कर देता है, इसके क्या हो गया है, ये क्यों तड़फ रहा है, वह मन ही मन के अंदर चिंतित होना प्रारंभ हो जाता है। तभी उसको दिव्य पुरुष के वो शब्द याद आ जाते हैं, तेरे दुश्मन हैं वो समाप्त हो। सेठ ने मन में विचार किया, जिसको मैंने अपने बेटे की तरह पाला पोसा बड़ा किया और आज अपराध नहीं होते हुए भी इसको बिना मौत मरना पड़ रहा है, क्या ये मेरे लिए अच्छी बात है। उस नागराज को तड़पते हुए देखकर सेठ के आंखों में आंसुओं की धारा बहने प्रारंभ हो जाती है। जब दिव्य पुरुष का ध्यान सेठ के आंखों की तरफ जाता है, तत्काल वह समझ जाता है सेठ के मन के अंदर कितना भयानक उफान और तूफान आ रहा है, जिसके कारण आज वह इतना ज़्यादा दुख का वेदन कर रहा है। अपने दुख को रोक पाने में भी अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहा है। आंखों से आंसुओं की धारा है, यह बहती ही जा रही है। दिव्य पुरुष ने अपने दिव्य दृष्टि से नागराज की तरफ देखना प्रारंभ किया। नागराज दिव्य पुरुष की ओर याचक के रूप में देखना प्रारंभ कर देता है। दिव्य राज ने अपनी दिव्य दृष्टि से शक्ति का संप्रेषण है वह करना प्रारंभ किया। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे वह नागराज है शांत होना प्रारंभ हो जाता है। जो मृत्यु का वरदान मिला था वह वरदान अपने आप ही पलायन करना प्रारंभ कर देता है। नागराज के शरीर में नई चेतना का संचार होना प्रारंभ हो जाता है। सेठ मन में विचार करना प्रारंभ कर देता है, इस नागराज का कोई भी अपराध नहीं था, फिर भी मेरे बेटे ने केवल डर भय के कारण इसके ऊपर प्रहार किया, क्या इस तरह का प्रहार करना उचित है। सेठ के मन के अंदर इस तरह की भावनाएं अपने आप ही जागृत होने प्रारंभ हो जाती है। सेठ का लड़का अपने पिताश्री के इस तरह से चेहरे को देखकर पिता के पास में आता है और कहता है, पिताजी मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती की है, निरपराध प्राणी को मैंने मारने का प्रयास किया, उसका परिणाम मेरे को भोगना पड़ा। आज यदि दिव्य पुरुष का हमारे यहाँ पर आगमन नहीं होता, इनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता, तो क्या मैं आपके सामने जिंदा रह सकता था। दिव्य पुरुष यदि अपनी शक्ति का प्रयोग नागराज के ऊपर नहीं करते तो क्या ये नागराज तड़पता हुआ वापिस शांत होकर अपने घर के अंदर अट्टखेलियाँ करता हुआ नजर आता। सेठ की आंखें खुल जाती है और सेठ मन में विचार करना प्रारंभ कर देता है, देखो निरपराध जो व्यक्ति होता है उसके ऊपर यदि हम प्रहार करते हैं तो उसके परिणाम हैं कितने भयानक परिणाम सामने आते हैं। दिव्य पुरुष का आशीर्वाद रूपी हाथ ऊपर उठता है। सेठ का लड़का दोनों हाथ जोड़कर करबद्ध रूप से हमेशा हमेशा के लिए संकल्प करना
अभिव्यक्त करना प्रारंभ कर देते हैं। आज से हम निरपराध प्राणी का कभी भी वध नहीं करेंगे। चारे शरीर के अंदर एक नया रोमांच पैदा होना प्रारंभ हो जाता है। परिवार के सभी सदस्यों में भी निरपराध प्राणी के वध करने का संकल्प करने का एक भाव जागृत होना प्रारंभ हो जाता है। निरपराध व्यक्ति की कभी भी हत्या नहीं करनी चाहिए। यह आज की घटना सबके लिए नया एक संदेश प्रदान करने वाली बन जाती है। निरपराध को नहीं मारने से क्या होता है और मारने से क्या होता है, निरपराध को कभी भी नहीं मारना चाहिए। आचार्य भूपेंद्र।